हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स विजिबल नहीं होती, अट्रैक्टिव नहीं होती। कैसे क्लाइंट को वो पसंद आएगी, कैसे वो इंगेज होगा, कैसे क्लाइंट आपको काम देगा, क्या इसके शॉर्टकट्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, किस तरह प्रोफाइल को डेकोरेट करना चाहिए, ये काफ़ी सारी चीज़ें इस पे बहस होती रहती है कि ये मैंने ट्रेंडिंग स्किल ऐड करने चाहिए, जेएस के स्किल्स हों, फ्रेमवर्क पीएचपी के हों, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हों। अक्सर फ्रीलांसर मिस्टेक ये करते हैं कि जो स्किल उनको आता हो ना, उसको समझते हैं अंडररेटेड है, इसको छोड़ दो। जो स्किल नहीं आता समझते हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है। मिसाल के तौर पे अगर एक आपको जो है लारावेल का डेवलपर है, वो लारावेल को समझेगा यार इसकी तो जॉब है ही नहीं, मैं करूँगा तो मैं पाइथन को ऐड कर देता हूँ, तो पाइथन में वो काम नहीं कर सकता। तो एक तो ये फ़र्क होता है। लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूँ इस वक़्त कि प्रोफाइल्स में स्किल्स से भी 100 टाइम ग्रेटर जो इफ़ेक्टिव चीज़ है, वो ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट की केस स्टडी ऐड करो। अब केस स्टडी क्या होती है, इस पे बात करते हैं। अगर आप एंड तक देखो मेरी वीडियो तो आपको पता चलेगा कि केस स्टडी बेसिकली होती क्या है। जो बाहर के फॉरेनर्स हैं या अंग्रेज हैं, अगर हम मैं बात करूं एशियन फ्रीलांसर्स के साथ, तो वो केस स्टडी को समझते हैं, हमारे लोग नहीं समझते। और वो किसी मैंने देखी है कोई कोई हजारों प्रोफाइल्स में से कोई एक आध नजर आती है जिसपे केस स्टडी पे बहस की होती है, उसको तवज्जो के साथ लिखा होता है कंटेंट और उसको डिटेल के साथ प्रेजेंट किया होता है। जबकि जो क्लाइंट्स हैं वो सबसे पहले अगर केस स्टडी हो तो वो स्किल्स को भूल जाते हैं, वो सीधा केस स्टडी को देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। केस स्टडी बेसिकली आपका प्रूफ ऑफ वर्क है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया हुआ है। अगर आप फ्रेश हो या आप सीनियर हो, आपने केस स्टडी आपको दोनों सूरतों में बनानी चाहिए कि जो आपके इंप्रेसिव प्रोजेक्ट्स हैं उसकी आप डिटेल बताओ कि ये प्रोजेक्ट है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये प्रोजेक्ट का ये स्कोप है, ये काम इस तरह करता है, और ये इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने ये स्किल्स जो हैं वो यूटिलाइज किए हैं। फर्ज किया मैंने अगर मर्न स्टैक में बनाया या मैंने मीन स्टैक में बनाया तो मैंने रिएक्ट को यूज़ किया, एंगुलर को यूज़ किया, मैंने मोंगोडीबी को यूज़ किया। ये आपके स्किल सेट हैं। और स्किल सेट इससे भी ज़रूरी है कि इस प्रोजेक्ट में आपने प्रॉब्लम क्या सॉल्व की है, आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है वो बेसिकली कितना बर्निंग इशू था और किस तरह आपने सॉल्व किया। और जब आपने उसकी टेस्टिंग की तो टेस्टिंग कैसे की, उसकी टेस्टिंग में क्या क्या सिनेरियो सामने आया, फिर उसको आपने किस तरह उनमें आपने अमेंडमेंट्स की। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ एक केस स्टडी की। फर्ज किया एक शॉपिफाई का स्टोर है, उसमें आप केस स्टडी लिखोगे कि इसकी जो लोडिंग टाइम था वो 6 सेकंड था, जिसकी वजह से कस्टमर स्टोर्स के ऊपर लैंड नहीं कर रहे थे और वो वेबसाइट को जल्दी लीव करके दे रहे थे। अब मैंने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, मैंने ऐसे सॉल्व किया कि मैंने इमेजेस जो हैं हैवी इमेजेस उनको रिमूव करके मैंने लाइटर इमेजेस लगाए, मैंने हैवी स्क्रिप्ट्स को रिमूव किया, जेएस की फाइल्स को मैंने मिनिमाइज किया, सीएसएस को मिनिमाइज किया, और मैं जो उसकी स्पीड है वो 6 सेकंड से लेके 1.2 1.3 सेकंड्स पे लेके आया हूँ। अब क्लाइंट की सेल खुद ब खुद बढ़ गई है, कस्टमर्स वहाँ पे आना शुरू हो गए हैं, कस्टमर्स वहाँ पे स्टे करना शुरू हो गए हैं और क्लाइंट्स को ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है कि केस स्टडी कैसे ऐड होती है। और ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है, एक छोटा सा टास्क है। उस टास्क का आप इम्पैक्ट देखो कि सेल्स नहीं आ रही थी, कस्टमर जितनी मर्जी जबरदस्त प्रोडक्ट्स हों, जब कस्टमर को वो वेबसाइट शो ही नहीं होती तो उसका फायदा क्या है। तो वो कस्टमर लीव कर रहा था और एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट को हिट पड़ रही थी बिजनेस के ऊपर। और इस केस स्टडी को आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो, आप इस केस स्टडी को आप अपने जो प्रोफाइल्स हैं वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, उसका लिंक्स ऐड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हो कि कैसी केस स्टडी का टाइटल होगा, हाउ आई ऑप्टिमाइज्ड द स्पीड ऑफ वेबसाइट फ्रॉम 6 सेकंड टू 1 सेकंड एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट। तो ये आपकी एक सिंपल केस स्टडी होगी। तो इस तरह ये जो केस स्टडी है वो 100 स्किल्स से बेहतर है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने जो प्रोफाइल्स हैं उसमें ज़रूर चेक करें, आपने इस हवाले से कोई केस स्टडी ऐड की है या आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे इस तरह की केस स्टडीज़ हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज़ इस पे फोकस करें। आप इसको बेशक नहीं देखते, लेकिन क्लाइंट्स के लिए ये बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई कमेंट्स, कोई क्वेश्चन इस हवाले से हो तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।